अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस खबर से कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से वादी कश्मीर के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है और साइबर फ्रॉड, दहशतगर्दी फंडिंग केस में 22 मकामात पर छापेमार कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में 15 से जायद मकामात पर बैक वक्त तलाशी ली गई है और छापों के दौरान डिजिटल डिवाइसेस और अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर और तस्वीर आप देख सकते हैं, बर्फ से ढकी हुई गाड़ियां जो काउंटर इंटेलिजेंस की है कश्मीर के अंदर, और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने वादी कश्मीर में साइबर फ्रॉड और मुबैना दहशतगर्दी की फंडिंग से जुड़े मॉल बैंकिंग अकाउंट्स की तहकीकात के सिलसिले में 22 मकामात पर छापे मारे हैं और जराये के मुताबिक उनमें से 15 से जायद छापे श्रीनगर जिले में डाले गए हैं, जहां बैक वक्त कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। जराये का कहना है कि ये छापे एक जारी साइबर टेरर तफ्तीश का हिस्सा है, जिसका मकसद उन अफराद और नेटवर्क्स की निशानदही करना था जो गैर कानूनी रकूम को मॉल अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल करने में मुलविस है। कार्रवाई के दौरान सीआई के टीमों ने डिजिटल डिवाइसेस और अहम दस्तावेजात जब्त किए। इस हवाले से इत्तलात मिली है जिन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, जबकि 22 अफराद को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और उनसे इस हवाले से पूछताछ भी जारी है। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर सीआईके की जानिब से कश्मीर के अंदर बड़ी कार्रवाई आज की गई है, जहां पर साइबर फ्रॉड, दहशतगर्दी फंडिंग केस में 22 मकामात पर ये छापे अलग अलग मकामात पर मारे गए, जिसमें श्रीनगर जिला भी शामिल है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर एक हुक्मनामे के जरिए से भर्ती कवानीन की जांच और हतमी मंजूरी के लिए कायम स्टैंडिंग कमेटी की जुज़वी तरमीम की गई है। ARI एंड ट्रेनिंग्स में डायरेक्टर फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के नए रुकन नामजद हुए हैं। सेक्रेटरी टेक्निकल की जगह डायरेक्टर फाइनेंस कमेटी में शामिल हो गए और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी किया। ये तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर हुक्मनामे के अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हुक्मनामे के जरिए भर्ती कवानीन की जांच और हतमी मंजूरी के लिए कायम स्टैंडिंग कमेटी की तश्कील में जुज़वी तरमीम की है। हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक महकमा ARI और ट्रेनिंग्स में डायरेक्टर फाइनेंस, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर का इजाफी चार्ज भी संभाल रहे हैं, वो कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। इस हुक्म के तहत डायरेक्टर फाइनेंस, सेक्रेटरी टेक्निकल ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की जगह कमेटी में शामिल होंगे। हुकूमत ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि हुकूमत के पहले जारी करदा हुक्मनामे की दीगर तमाम शिकें जो कि तू नाफिजुल अमल रहेंगी। ये कमेटी मुख्तलिफ गेजेटेड और नॉन गेजेटेड सर्विसेज के लिए भर्ती कवायद की जांच और हतमी मंजूरी की जिम्मेदार रहेगी और इस हवाले से इसमें अब ये जुज़वी तरमीम की गई है। इससे पहले भी इस हवाले से कुछ तरामीम की गई थी, लेकिन मजीद इसमें अब ARI एंड ट्रेनिंग्स में डायरेक्टर फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी के नए रुकन नामजद किए गए हैं। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मंशियात के हवाले से भी इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, बहाली टास्क फोर्स में तौसी की गई है, 2 मजीद सेक्रेटरी शामिल किए गए। आपको बता दें, पहले मंशियात के खिलाफ मुहिम के दौरान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, उसी हवाले से एक अलग से एक फोर्स कायम की गई थी जिसका नाम है टास्क फोर्स, और अब इसमें मजीद 2 सेक्रेटरीज को शामिल किया गया है। मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए टास्क फोर्स मजबूत है और नौजवानों को मंशियात से बचाने की कोशिशें तेज हैं। हुकूमत का यह नया फैसला है जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंशियात के आदी अफराद की बहाली के अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील में तौसी का हुक्म दिया है और हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और दही तरक्की और पंचायती राज महकमे के एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भी इस टास्क फोर्स का रुकन बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक इस फैसले का मकसद मंशियात के शिकार अफराद की तिब्बी निगहदाश्त, समाजी बहाली और दही सतह पर बेदारी मुहिम्मात को मजीद मजबूत बनाना है। हुकूमत का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल के जरिए मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम को मौसर बनाया जाएगा और मुतासरा अफराद को मुआशरे के मुफीद रुकन के तौर पर दोबारा बहाल किया जाएगा। ये इकदाम मंशियात के बढ़ते हुए खतरे से निमटने और नौजवानों को इस बिदत से बचाने की समत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। और अब इस टास्क फोर्स में जो तौसी की गई है, इसमें 2 मजीद सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असासों की कीमत के तयन के हवाले से भी आपको बता दें, इस हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक और बड़ा कदम है, जहां पर JAKFEG के असासों की वैल्यूएशन के लिए कमेटी कायम की गई है। सरकारी अराजी पर कायम इमारतों की मार्केट वैल्यू तय होगी इसकी वजह से, और 15 दिन में रिपोर्ट तलब करने की भी कमेटी को हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असासों की कीमत के तयन के लिए, यानी जो एसेट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी कीमतों के तयन के हवाले से एक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। और जराए के माने तो इस कमेटी का जो बुनियादी मकसद है वो JAKFED के असासों बशमूल, जिसमें सरकारी अराजी पर तामीर शुदा इमारतों और ढांचों की मौजूदा मार्केट वैल्यू का तयन करना है, जिसमें फरसूदगी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इस इक़दाम का मकसद जारी अदालती कार्रवाई में शफाफियत और दुरुस्त माली जांच को यकीनी बनाना है। कमेटी की तश्कील के हवाले से आपको बताएं तो कमेटी में मुख्तलिफ अहम महकमों के सीनियर अफसरान शामिल किए गए हैं, जिनमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, महकमा माल, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, R&B, महकमा कानून यानी जो लॉ डिपार्टमेंट है, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर और एडिशनल रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटीज जम्मू को शामिल किया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव सोसाइटीज जम्मू इस कमेटी के नोडल ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। हुकूमत ने कमेटी को इस हवाले से हिदायत भी दी है कि वो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को पेश करे, जिसके बाद हुकूमत मामले में मजीद जरूरी कार्रवाई अमल में लाएगी। और अब हुकूमत का यह भी कहना है कि कमेटी की तैयार करदा वैल्यूएशन रिपोर्ट अदालती कार्रवाई में निहायत अहम किरदार अदा करेगी और JAKFED के असासों के इंतजाम में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाएगी। इधर नाजरीन, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से कल से सियासत गर्म है, जहां पर एक तरफ से खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन वहीं पर बयानबाजियां भी निकल करके आ रही है और खासकर ये सियासी बयानबाजियां हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। MBBS कोर्स मनसूख करना नाकाबिल कबूल है, ये वजीर काबीना जावेद अहमद राना की जानिब से कहा गया है। उनके हवाले उन्होंने कहा कि मुआशरे के लिए नुकसानदेह चीज है जो ये फैसला लिया गया है और फैसला तिब्बी तालीम के मुस्तकबिल पर मनफी असर डालेगा। और उन्होंने कहा कि भाजपा पर मजहब की सियासत करने का जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाजपा मजहब की सियासत करती है। नाज़रीन, आपको बताएं तो काबीना के वजीर जावेद अहमद राना ने माता वैष्णो देवी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स खत्म किए जाने के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे नाकाबिल कबूल और समाज के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला न सिर्फ तिब्बी तालीम के मुस्तकबिल पर मनफी असर डालेगा, बल्कि खित्ते में सेहत की सहूलियात को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। जावेद राना के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की मनसूखी से गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा के लिए आला तिब्बी तालीम के मौके महदूद हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि वो मजहब की सियासत करते हैं जो समाज, खित्ते और मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको लेके ये बातें की जाएं कि मजहब की बेस पे जो है वहाँ एडमिशन होना चाहिए, तो ये सेहतमंद माशरे के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये कि हम
हमने यहाँ मंदिर मस्जिद की सियासत तो की है, लेकिन आज हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे एडमिशन्स की अगर बात करेंगे तो माशरा और सोसाइटी को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है इसमें। ये जो मुझे इनके कोलोफेल से और इनके जो कामकाज हैं, इनकी जो नीति है, ये दुरुस्त नहीं लग रही। ये तो बार बार हम कह रहे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे आज दुनिया कहाँ जा रही है। हमें तो बहुत एडवांस की बातें करनी चाहिए। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो 1000 साल पीछे की बात करती है। वो देश को, वो समाज को, सोसाइटी को, कौम को, मुल्क को 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था। जबकि एडवांस कंट्रीज, एडवांस मुआशरा, एडवांस सोसाइटीज 1000 साल आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं। तो बदकिस्मती हमारी सबकी। मैं ये समझता हूँ कि जो एक माहौल पैदा किया गया, जो एक फिजा, जो एक इस जम्मू कश्मीर जो यहाँ एक हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलंबरदार रहा है, वहाँ जो माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके बाद यही लगता था जो उन्होंने किया है। और इससे जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करते हैं, जाहिर है कि उनके दिलों पे ठोस लगी है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा नारा है, हमारा एजेंडा है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, वो बहाल रखे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये बढ़े ना, इन पे कंट्रोल किया जाए और एक अच्छा माहौल जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे जावेद अहमद राणा के हवाले से बात हो रही थी। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो एक बड़ी खबर आ रही है जिला कठुआ से। खबर इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें, कठुआ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर बिलावर इलाके में इनकाउंटर हो रहा है। इस हवाले से जराये से इत्तलात मिल रही है और फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। इस हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही है और फौज, एसओजी, सीआरपीएफ का ये मुश्तरका ऑपरेशन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जिला कठुआ के हवाले से, जहां पर कठुआ जिले के बिलावर इलाके के अंदर पाकिस्तानी जो दहशतगर्द हैं उनका जो है आर्मी के साथ इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है और फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियानी गोलियों का तबादला बिलावर के अंदर हो रहा है। इस हवाले से इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर लद्दाख के हवाले से बात करें, खासकर लद्दाख से सोनम वांगचुक के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर देखने को मिल रही है सोनम वांगचुक के मामले में, जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी और अदालत उज़्मा ने दरख्वास्त की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त उनकी अहलिया गीतांजलि अंगमो ने दायर की थी और वांगचुक को 26 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से इत्तला मिल रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ये दरख्वास्त वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे अंगमू ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी हिरासत की कानूनी हैसियत चैलेंज करने के लिए दायर की थी। जज अरविंद कुमार और जज पीबी वराले की बेंच ने मामला मुलतवी किया। जज कुमार ने कहा कि कल उनके भाई जज विराले इस मामले का जायजा लेना चाहते हैं। वकील का प्रिंसिपल
जो सोनम वांगचुक की नुमाइंदगी कर रहे हैं ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया है और दरख्वास्त में कहा गया है कि वांगचुक की गिरफ्तारी गैर कानूनी और खुद सराहना है और उनके आईनी बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी करती है। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गिरफ्तारी का हुक्म पुराने मुकदमात, मुबहम इल्ज़ामात और कयासी दावों पर मबनी है और इसका किसी मौजूदा या करीबी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए यह कानूनी और हक़ाइक़ की बुनियाद पर गैर जवाज़ है। गीतांजलि जयांगमू ने कहा कि वांगचुक जिन्हें तालीबी, इख्तराई और माहौलियाती शोबों में मुल्क और दुनिया भर में पहचान हासिल है, अचानक हदफ नहीं बन सकते। उन्होंने जोर दिया कि 24 सितंबर को लेह में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात का वांगचुक की किसी भी कार्रवाई या बयान से कोई ताल्लुक नहीं था। सोनम वांगचुक ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस तशद्दुद की मजम्मत की थी और कहा कि पुरतशद्दुद इक़दामात से लद्दाख की 5 साला पुरअमन कोशिश नाकाम हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुकूमत अफराद को मुल्क के दिफा के लिए नुकसानदेह इक़दामात से रोकने के लिए हिरासत में ले सकती है और हिरासत की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 12 माह है। हालांकि इससे पहले भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का जो जहां पे वो अर्जी दी गई थी उस हवाले से आज जो सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इसे 8 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात कश्मीरी अलहायदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह के हवाले से भी करेंगे, जहां पर आपको बता दें तो 13 जनवरी को शब्बीर अहमद शाह की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस 13 जनवरी को दोबारा सुना जाएगा। शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के फैसले को चैलेंज किया था और शब्बीर शाह दहशतगर्दी की फंडिंग केस में बंद हैं। इस वक्त आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलहायदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की दहशतगर्दी से मुतालिक फंडिंग केस में जमानत की दरख्वास्त पर 13 जनवरी को समाअत करने का फैसला किया है। ये दरख्वास्त जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने पेश हुई, जबकि सीनियर वकील कोलन गोंसालोज शाह की नुमाइंदगी कर रहे थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील सिद्धार्थ लोथरा ने कहा कि जाती वजूहात के बायस उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना है और गोंसालोज अपनी दलाइल पेश करने में वक्त लेंगे। बेंच ने कहा कि आज उनके पास महदूद वक्त है और मामला अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के फैसले को चैलेंज किया था इससे पहले, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था और अब हाई कोर्ट ने इसके बाद हाई कोर्ट ने नोट किया था कि उनके गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखने या गवाहों पर असरअंदाज होने का इम्कान मौजूद है। शाह को NIA ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। 2017 में NIA ने 12 अफराद को फंडिंग के इल्जाम में नामजद किया था, जो कश्मीरी अलहायदगी पसंद तहरीक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। हाई कोर्ट ने शाह की जमानत की अपील मुस्तरद करते हुए हाउस अरेस्ट की दरख्वास्त भी रद्द कर दी, क्योंकि इल्जामात की नौयत संगीन थी। अदालत ने नोट किया कि शाह गैर कानूनी तंजीम जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन हैं और उनके खिलाफ 24 ज़ेर इल्तवा मुकदमात मौजूद हैं और ये जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है ये भारतीय सरकार की जानिब से ममनू पार्टी करार दी गई है और उसके ये चेयरमैन थे, लेकिन अब इनका जो केस था ये अदालत में चल रहा था, लेकिन अब इस पर आगे मजीद सुनवाई हो। नाज़रीन बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और खासकर सियासी जंग अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज फिर से एक बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार पर तनकीद की गई है। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद, अवामी रोजगार से जुड़े मसाइल पर खामोशी का इल्ज़ाम लगाया गया है और मौजूदा हुकूमत किसानों और बाग मालिकान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम साबित हुई है, ये भी महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है। साथ ही तरक्याती मंसूबों की आड़ में जमीन और रोजगार छीनने का इल्जाम भी लगाया गया है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो अवाम के रोजगार से जुड़े संगीन मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, खास तौर पर जमीन के हुसूल और कश्मीर के बागबानों को दरपेश मसाइल पर। अनंतनाग के इलाके बिजबिहाड़ा में अपने वालिद और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम की बरसी के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों और बाग मालिकान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, जिनकी ज़मीन और रोजगार तरक्याती मनसूबों की नज़र हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाज़ेह अक्सरियत और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के बावजूद वज़ीर आला अवामी मसाइल उठाने के बजाय अपनी सियासी तवज्जो PDP पर तनकीद तक महदूद रखे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि ज़मीन और बागात कश्मीरी अवाम के लिए महज जायदाद नहीं बल्कि हज़ारों खानदानों की बका का जरिया है, मगर वज़ीर आला इस हकीकत को समझने में नाकाम नजर आते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और मुआशी बदहाली पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हालिया समाजी वाक़यात गहरे दबाव और मायूसी की अक्कासी करते हैं, मगर हुकूमत की खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है। बड़ी नौजवान मुल्क के जेलन मज बंद गयस कोर्टस में तदुम तू को शख्स कर खबर का अगर ना आजकल कातिल कुछ का गरीब छ तुम बिचार तुम छु किराए के खातिर पोस तुम को कथन इस्लाम और सब ये मगर उमर सब 50 मेंबर है, राज्यसभा है, लोकसभा है, मुझे बता सब दुनिया में छु बसा सिर्फ PDP मुखालफत PDP बूथ सवाल मेन मल ना कर सौदा ना कर 65 में सौदा ना कर 27 में सौदा ना कर 67 में सौदा ताई करू बार बार सौदा चाहे अफजल गुरेश सूरज चाहे मकबूल बटा सूरज मेन मल का है जम्मू कश्मीर मुस्लिम बचाओ। इसलिए मैंने वर्कर मैंने मल से जो अच्छा कुनो जबान में वर्कर गाश ताई था वही PDP जमात जिंद मैंने ये मग साथियों ये मैसेज कराची मूड मैसेज बार बार करा मुझे तुम शुक्र गुजार हके गुजारिश मैं चलो कुर्सी हिलालिश के कुर्सी के बाद तू जन कदमन दो मगर मैं जो मोल सुना के खाओ ये खतर बुजुर्ग चस ये खतर में वालिया बर्दाश्त कर बे कौन ते वही ऐसे का सिंबल को ला कर बर्दाश्त मगर तुम सोच खाब ये जम्मू कश्मीर का रहन में इस्तिसार ये जो नौजवान को स्कालो थोत तुझे कपूर पइया तो कढ़ाई से तुम एम खबर दियो मैं साथ या जमात सा जमात करूं जिले मेंबरशिप करो बराबर पार्टी करो मजबूत जरूर। जम्मू कश्मीर के आइंदा बजट इजलास के बारे में मेंबर राज्यसभा सच शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला हुकूमत को घेरेंगे। सच शर्मा ने कहा कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला से वजाहत तलब करेगी कि एक तरफ तो वो दावा करते हैं कि हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनसे ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने माजी करीब में जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ट्रांसफर किए हैं और किन प्रोजेक्टों पर काम किया है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कार्य नहीं किया है। आपके ध्यान में होगा सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 साल ही आप कह लीजिए, लगभग 1.5 वर्ष का जो है वो समय हो चुका है। इस 1.5 वर्ष के अंतराल में लोगों को बिजली मुफ्त मिलनी थी, वो नहीं मिल रही, बिजली मिलनी थी, वो नहीं मिल रही। सर्दियों के दिनों में भी पानी की कुछ एरियाज में कमी है। विधायक आज सड़कों के ऊपर है। जब विधायक सड़कों के ऊपर हैं, पॉलिटिकल पार्टी सड़कों के ऊपर हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को उन लोगों को घेरेंगे और असेंबली के बीच में घेरेंगे। और मैं चाहूँगा एक वाइट पेपर के रूप में मुख्यमंत्री बताएं कितनी ट्रांसफर्स हम लोगों ने की हैं, कितनी लोगों की एलिवेशंस हम लोगों ने की हैं, और कितनी बार ये बोला है कि हमें पूरी पावर्स नहीं है। और पूरी पावर्स का इस्तेमाल जो है मुख्यमंत्री जी लगातार से जो है वो किसी इंडिविजुअल का बयान है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना। जब हम लोग उनके मेंबर पार्लियामेंट्स के बयान उनकी पार्टी के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनके अपने बयान हैं। एक हमारे विधायक ने बयान दिया है तो उसके इंडिविजुअल बयान है, पार्टी का कोई बयान नहीं है।
आधिकारिक बयान कोई पार्टी का नहीं है, ना मेरे माध्यम से या ना एलओपी के माध्यम से, ना हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन के माध्यम से। ये उनका अपना बयान है, उस बयान में उन्होंने अपनी बात रखी है, जहां वो आहत हुए होंगे उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हित के लिए ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें हमारा पुराना स्वरूप भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे, उन्होंने कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी थी कश्मीर में आकर। इनके लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो लोगों को जो भारत माता का झंडा लेकर सड़कों के ऊपर थे, उन लोगों की शहादतें हुई थी। 15 लोग, मैंने संसद में बोला था, उन लोगों की शहादतें हुई थी जम्मू कश्मीर के लिए। इनके पूर्वजों ने तो उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई थी। ये जम्मू कश्मीर के हित के लिए इन्होंने काम नहीं किया। जम्मू कश्मीर के हित के लिए अगर किसी ने काम किया है, जम्मू कश्मीर को एकजुट करने के लिए किसी ने काम किया है, तो वो भारतीय जनता। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वजीर ममलिकत डॉक्टर सईद रक्षा इंद्राबी ने खानियार श्रीनगर में वाक़े आलम इस्लाम के मारूफ दरगाह हज़रत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया, जहां उन्होंने दरगाह इहाते में मुकम्मल होने वाली नए तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मनसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें जदीद इंतजामी ब्लॉक, वजू खाना और इमाम रिहाइश गाह शामिल है, जिनका मकसद ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना और दरगाह के नज़्म नस्क को मज़ीद मौसर बनाना था। इस मौके पर डॉक्टर रक्षा इंद्राबी ने वक्फ इमलाक की हमजहत तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की बेहतरी के साथ साथ वक्फ के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में स्मार्ट क्लासेस के क़याम और तालीमी सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुस्तक़बिल में इन तमाम दरगाहों और मसाजिद पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जिन्हें देखभाल, मरम्मत और मुसलसल मुआवनत की ज़रूरत है। ये दौरा मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़, जदीदकारी और फलाही बुनियादों पर बेहतर इंतज़ाम के लिए वक्फ बोर्ड की मुसलसल कोशिशों की अक्कासी करता है। आमीन या अल्लाह परदिगार अमिक हवा आमीन बाद या रब ता क़यामत दौलत जिलानी हम तो नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।